गुड मॉर्निंग क्लास। मैं सीमा माथुर, क्लास 8 हमारे अतीत 3 भाग 1 का चैप्टर सेकंड कराने जा रही हूँ बेटा आज आपके लिए, जो कि ये है। देखिए आप एक सेकंड, ये है व्यापार से साम्राज्य तक, यानी कि व्यापार जो स्टार्ट किया था उसने कहाँ तक, साम्राज्य तक उसको, और कंपनी की स्थापित होती है वो सब उसके बारे में है। तो इसमें मुग़ल बादशाह थे बेटा, जैसे कि औरंगजेब थे, ठीक है, उनके बारे में वो कैसे थे, बहुत शक्तिशाली थी, उनके जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, इसके बारे में सारा है, ठीक है। आगे ये देखें, फिर पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना किस प्रकार से आई, क्या हुआ, वाणिज्यिक क्या था, ये सारा है देखो, ठीक है। 18वीं सदी में भारत तक आने वाले रास्ते ये देखिए ऊपर मैप में दिए गए हैं, किन रास्तों से आते थे ये देखो, ओके। आगे फिर फरमान क्या होता है, फरमान क्या होता है बेटा, एक आदेश होता है, शाही आदेश, ठीक है, जो राजा महाराजा देते हैं उसको बोलते हैं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है, उन्होंने किस प्रकार से किया, कब किया था, नदी के किनारे शुरू किया था, ठीक है, वो सारा है। और फिर फरमान जारी हुआ था, इसी में सारा है, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं बेटा, व्यापार से युद्धों तक। अब व्यापार तो स्टार्ट हो गए थे, ठीक है, फिर उस युद्ध के रूप में परिवर्तित होने लगे, युद्ध होने लगे, आपस में टकराव होने लगा था एक दूसरे का, ये सब। फिर प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। उसके बाद आता है कठपुतली। क्या होता है ये, क्या होता है बेटा, कठपुतली एक खिलौना होता है एक प्रकार का, जिसे आप धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं, यानी कि धागों से बनाया होता है, और धागों के इशारे उस पुतले को क्या करते हैं, हम डांस कराते रहते हैं, नचाते रहते हैं। जो व्यक्ति किसी और के इशारों पर चलता है उसे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है, और उसका मजाक उड़ाते हैं, सभी उस पर हंसते रहते हैं, ये सब। उसके आगे देखो, संपन्नता का आश्वासन किस प्रकार से दिया गया था, कब, इंग्लैंड के जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके बारे में, और कलकत्ता में जो 1759 में चिट्ठी लिखी गई थी उसके बारे में बेटा। फिर नवाब की शिकायतें क्या थी उनके बारे में। और प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में कंपनी की पहली बड़ी जीत हुई थी इससे, ठीक है। फिर मुग़ल सम्राट आता है, उसके बाद फ़ौजों का उसके अंडर में दे दिया जाता है, जो हमारा सूती और रेशमी भंडार होता है। दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सके, यानी कि दफ्तरों का निर्माण किया जाने लगा था। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे थे, यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियों के थे वो क्या बन बैठे थे बेटा, नवाब बन बैठे थे। क्लाइव खुद को कैसे देखता था, ये सब है। कंपनी का फैसला शासन 1757 से 1857 के बीच क्या हुआ वो सारा है इसमें। बक्सर की फिर लड़ाई आ जाएगी उसके बाद, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा, ये रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी उस टाइम पे। विशेष धागा निर्देशन अधीनस्थ था, दब्बूपन होता है। टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसको क्या कहा जाता, शेर मैसूर कहा जाता था, जिसको हैदर अली आएगा उसके बाद, टीपू सुल्तान, हैदर अली, सभी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ाया गया, ठीक है। टीपू की कहानियाँ आएंगी, कौन से सन में कौन कौन सी जंग हुई मैसूर के साथ, अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई थी ना, उसके बारे में ये सारा। और टीपू का खिलौना शेर देखो, ये इस प्रकार से। फिर मराठों से लड़ाई हुई, ठीक है। ये देखिए, सर्वोच्चता का दावा किया था। फिर 19वीं शताब्दी में कौन, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने गवर्नर जनरल के रूप में जो आए थे, ठीक है। फिर किटोर रानी चेन्नप्पा ने की स्मृति में बनाई गई मूर्ति है ये नीचे। मराठों से लड़ाई है, विलय नीति है, फिर आपस में जो मिलाए जा रहे थे बेटा, विलय किया जा रहा था। ये देखो, ये मैप्स दिए गए हैं, ये भारत का 1797 का, ये 1840 है, और ये 1857 में ये बदलाव हो गया था, ठीक है, विलय कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद आता है नए शासन की स्थापना किस प्रकार से। देखो, एक होता है कांजी। कांजी किसको बोलते हैं, कि न्यायाधीश होता था। मुफ्ती, मुफ्ती होता है बेटा मुसलमान समुदाय का क्या होता है, कि न्यायविद होता है, जो
हमेशा जो कानून होते हैं उनकी क्या करता है, व्याख्या करता है, और व्याख्या के आधार पर ही फैसले सुनाता है, यानी कि जो व्याख्या की जाती है उसी के अनुरूप फैसला करता है। और महाभियोग क्या होता है? महाभियोग वो होता है बेटा जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता था, यानी कि उस पर आरोप लगाया जाता, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स संसद की ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ क्या चलता था? मुकदमा चलता था, जिसे महाभियोग कहा जाता था। ये देखिए, ये वारन हेस्टिंग थे 1785 में जब इंग्लैंड लौटा, तो एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप लगा दिया था। तो इस कारण से क्या हुआ था, फिर हेस्टिंग पर ब्रिटिश संसद में क्या चला था? महाभियोग का मुकदमा चला गया था, जो 7 साल तक चला था। ठीक है, कितने साल तक? 7 साल तक। काजी मुफ्ती सारा दिया गया बेटा, ध्यान से आप रीडिंग कर लें इसकी। अब कंपनी की फ़ौज क्या थी? धर्मशास्त्र, सवार, मस्केट, मेचलाक, यानी कि ये सब क्या था बेटा? देखो, धर्मशास्त्र क्या होता है? संस्कृत की ऐसी कृतियाँ थी जिनमें सामाजिक तौर तरीके और मतलब रहने के जो सिद्धांत होते हैं व्याख्या की जाती थी, और ये क्या थी? 500 वर्ष से भी पहले लिखे गए हैं ये सब इसमें। सवार क्या होता है? सवार माने तो घुड़सवार। मस्केट क्या होता है? पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक होती है जो पैदल लेके उसको चला जाता है। मैचलॉक क्या होता है? शुरुआती तौर पर बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती है, इस प्रकार का होता है। इसमें आप देख लीजिए, बिल्कुल डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ये देखो अब निष्कर्ष क्या निकलता है और सिपाही क्या महसूस करते थे। और 1857 का विद्रोह में सिपाहियों ने इस दुनिया के को जो झलक दिखाता है उसमें कौन से अध्याय में पढ़ेंगे? 5 में पढ़ेंगे उसके बारे में। निष्कर्ष फिर निकलता है कि 63% भूभाग पर और 78% आबादी पर कंपनी का क्या होगा? सीधा शासन स्थापित हो चुका था इस टाइम तक, और बाकी जो शेष भाग था उसको नियंत्रण में ले चुकी थी कंपनी। अभी ये दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार क्या था? 1824 का। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया। ये देखो, जोड़े मिलाइए। दीवानी क्या होता है? भूराज वसूल करने का अधिकार होता है। शेर मैसूर अभी टीपू सुल्तान को मैंने बताया था। फौजदारी अदालत क्या होती है? फौजदारी अदालत ही बोलते हैं बेटा उसको। रानी चेन्नप्पा वो क्या थी? कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था इन्होंने। सिपाही बोला जाता है। वारन हेस्टिंग कौन थे? भारत का गवर्नर जनरल थे, फर्स्ट जो पहले थे। अब स्थान है। बंगाल पर अंग्रेजों की जीत डैश की जंग से शुरू हुई थी? प्लासी से हुई थी बेटा। हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के शासक थे। कहाँ के थे? मैसूर के शासक थे। ठीक है, शासक। आगे इस प्रकार से हैं। डलहौजी ने डैश का सिद्धांत लागू किया था? उन्होंने विलय की नीति लागू की थी। ठीक है, विलय का सिद्धांत। मराठा सिद्ध रियासतों मुख्य रूप से भारत के डैश दक्षिण भाग, कौन से भाग में? दक्षिण भाग में। कौन से में स्थित है? दक्षिण में। अब सही गलत करते हैं। मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में से मजबूत होता गया। सही थी या गलत थी ये बात गलत ही नहीं हुआ था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी। ये बात सही है या गलत है? गलत है बेटा, ये भी ऐसा कुछ नहीं था। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे। ये बात सही है। वो कहाँ के थे? ये हमने 7th क्लास में भी पढ़ा है रणजीत सिंह के बारे में बेटा। अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए। तो ये बात सही थी या गलत थी? बिल्कुल गलत थी बेटा ये। ठीक है, ये तो इतना हो चुका है। इसके आगे की क्वेश्चन आंसर मैं PDF के द्वारा आपको दे दूँगी। तो इस प्रकार से जो है हमारा सेकंड चैप्टर था, काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने करा दिया है कि व्यापार से साम्राज्य तक इस प्रकार से ये था। ठीक है बेटा, कैप्टन हडसन वगैरह सारा आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा सारी। ठीक है, उसी के बारे में कौन सी लड़ाई कब हुई, क्या हुआ, किसकी जीत हुई, कौन हारा, ये सब। तो इसके जो मिलान है, जिक्स्थान है और सही गलत है वो मैंने करा दिया। क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट PDF में मैं दे दूँगी। तो बेटा ये क्लास 8th के लिए हमारे अतीत की बुक है, 3 भाग। ठीक है, भाग नंबर 1 है, यानी कि वैसे 3 लिखा जाता है, हमारे अतीत 3। ठीक है, उसकी ये बुक है, उसके क्वेश्चन आंसर भी हैं इसमें और सारा सब कुछ है आपके पास। तो आप इसको अच्छे से कीजिएगा
और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है बेटा। सेकंड चैप्टर के क्वेश्चंस आंसर करेंगे। ओके।